दोस्तों, 23 अक्टूबर 1940 का वो दिन जब ब्राजील के एक शहर ट्रेस कोराकोस में पहली बार रोशनी ने कदम रखा था। तब उस शहर में बिजली का पहला बल्ब आया था और इसी रोशनी के बीच जन्म हुआ था एक ऐसे बच्चे का जिसने ट्रेस कोराकोस को वर्ल्ड मैप पर एक अलग ही पहचान दिला दी। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के माता पिता बल्ब का इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट थॉमस एडिसन का सम्मान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा एडिसन। लेकिन नाम की स्पेलिंग गलत हो जाने की वजह से वो एडिसन की जगह एडसन हो गया। इस तरीके से उस बच्चे का नाम पड़ा एडसन और पूरा नाम था एडसन अरांटिस डो नैसिमेंटो। अपनी माँ डोना सेलेस्टी अरांटिस से उन्हें अरांटिस सरनेम और पिता रेमोस डो नैसिमेंटो से डो नैसिमेंटो सरनेम मिला। यही बच्चा आगे चलकर पेले के नाम से मशहूर फुटबॉलर बना और फुटबॉल का एक ऐसा चेहरा बन गया जिसने उस गेम को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन पेले, आखिर ये नाम एडसन को किसने दिया, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जिस तरीके से बचपन में हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार वाले नाम से भी बुलाते हैं, उसी तरह एडसन अरांटिस के माता पिता ने भी उन्हें एक प्यारा सा निकनेम दिया, डीको, जिसका मतलब होता है एक वॉरियर का बेटा। एडसन गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली से बहुत प्यार मिला। उनकी माँ डोना की एडसन में जान बसती थी। एडसन के 2 भाई बहन थे जिनमें एडसन सबसे बड़े थे और एडसन जब थोड़े और बड़े हुए तो उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया। वो काफी खुश मिजाज और एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उनके क्लासमेट्स उन्हें अक्सर चिढ़ाया करते थे। दरअसल एडसन उन दिनों वास्को डी गामा के गोलकीपर बिले के बहुत बड़े फैन थे। इसी वजह से उनके क्लासमेट्स उन्हें बिले के नाम को गलत तरीके से बोलकर पेले नाम से चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो अक्सर गुस्सा हो जाया करते थे। लेकिन जो नाम पेले को मजाक में दिया गया, वही नाम दुनिया के सबसे मशहूर लोगों की लिस्ट में शुमार हो गया। उनके क्लासमेट्स को भी नहीं पता था कि जिस नाम से वो उन्हें चिढ़ाकर बुला रहे हैं, एक दिन यही नाम फुटबॉल जगत में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा। पेले ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बचपन में उनके क्लासमेट्स उन्हें पेले कहकर चिढ़ाया करते थे। उन्हें ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पेले कहते हैं कि मेरी फैमिली मेंबर मुझे डीको कहकर बुलाते थे और फ्रेंड मुझे एडसन बोलते थे, लेकिन जब स्कूल में मुझे पेले कहकर बुलाया जाने लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस बात को लेकर के मेरी कुछ स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई भी हुई। जब मुझे कोई कहता था कि हे पेले, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ जाता था और पलटकर चिल्लाने लगता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि पेले एक बहुत ही मीनिंगफुल नेम है। हिब्रू लैंग्वेज में पेले का मतलब होता है मिरेकल, यानी कि चमत्कार। इस शब्द को आप बाइबल में देख सकते हैं और धीरे धीरे मुझे भी पेले नाम से प्यार हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेले के पिता जो रेमोस डो नैसिमेंटो खुद एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। ब्राजील फुटबॉल में वो डोंडीहो के नाम से फेमस थे। वो ब्राजीलियन फुटबॉल अटैकिंग सेंटर फॉरवर्ड थे। फुटबॉल में अपने करियर के दौरान उन्होंने कई क्लब के लिए गेम खेले। उनका क्लासिक नंबर 9 था और उनके बेटे पेले 10 नंबर जर्सी के साथ खेला करते थे। लेकिन उन दिनों फुटबॉल में उतना पैसा नहीं था जितना कि आज है। परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इस वजह से डोंडीहो ने जल्द ही फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया और जॉब करने लगे। एक अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद डोंडीहो उतनी शोहरत तो हासिल नहीं कर पाए जो उनके बेटे पेले ने हासिल की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए वो रास्ते बनाए जिससे कि उनके बेटे ने सफलता की मंजिल पाई। दोस्तों, यहाँ एक पिता के किरदार को समझने की कोशिश की गई है। किसी भी इंसान की सफलता में उसके माता पिता की बड़ी अहम भूमिका होती है। पिता अगर सपोर्ट और सही गाइडेंस दे तो कहानी ही बदल जाती है, जैसे कि पेले के साथ हुआ। खैर, पेले गरीब परिवार में पैदा हुए थे। भले उनके पिता गरीब थे, लेकिन डोंडीहो ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। वो अपने बेटे के मेंटर और बेस्ट फ्रेंड भी थे। जैसे जैसे पेले बड़े हो रहे थे, अपने पिता की तरह फुटबॉल भी उनका शौक और जुनून बनता जा रहा था। उस टाइम पेले की गरीबी में हालत ऐसी थी कि उनके पास फुटबॉल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, तो वो मोजे में न्यूज़पेपर को भरकर उसकी बॉल बनाकर खेला करते थे। यहाँ तक कि पेले ने आम से भी फुटबॉल खेलना सीखा। वो फटे हुए जूतों के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे।
दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आग में तप कर के ही सोना बनता है। जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सब की कहानी में आपको ये जरूर कॉमन फैक्टर मिलेगा कि उनके स्ट्रगल ने ही उन्हें महान बना दिया। पेले के पिता डोडिन्हो ने पेले को फुटबॉल से जुड़ी बारीक से बारीक टेक्निक सिखाई। उन्होंने सिखाया कि कैसे सही तरीके से बॉल को पास किया जाए, डिफेंडर्स को पछाड़ने के लिए किस तरीके से अपने शोल्डर का इस्तेमाल किया जाए और कैसे क्विकली अपने पेस को चेंज किया जाए। पेले ने भी फुटबॉल से जुड़ी पिता की हर सीख को अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया। इसी के बलबूते उन्होंने फुटबॉल में अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए, जिनमें से कई सारे रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। लेकिन पेले के पिता डोडिन्हो के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे पेले भी कभी नहीं तोड़ पाए। डोडिन्हो ने एक मैच में अपने सिर से 5 गोल किए थे। पेले चाहते थे कि वो अपने पिता के इस रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन वो अपने पूरे करियर में ऐसा नहीं कर पाए। फुटबॉल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेले ने चाय की दुकान पर काम किया। महज 11 साल की उम्र में पेले शानदार फुटबॉल खेलने लगे थे। उन्होंने कई लोकल टीम के लिए गेम खेला, जिनमें सेटे डी सेटेम्ब्रो, कैंटो डी रियो, साओ पालिन्हो और अमेरिकिन्हा जैसी टीम शामिल हैं। इन टीमों के साथ खेलते हुए पेले का टैलेंट खुलकर सामने आया। इस दौरान पेले और उनकी टीम ने कई चैंपियनशिप जीती। डोडिन्हो ने पेले को सिर्फ फुटबॉल के बारे में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के असल मायने भी सिखाए। उन्होंने पेले को एक बेहतर इंसान बनना सिखाया। डोडिन्हो फैमिली में पेले सबसे बड़े थे, तो जाहिर सी बात है कि उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी थी। आगे चलकर उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। लेकिन पेले यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। अभी तो उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था। ब्राजील के फेमस सेंटोस फुटबॉल क्लब के साथ जुड़कर के पेले ने फुटबॉल को एक नई डायरेक्शन दी, जिसने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया।